निकाल लेते हैं। बिल्कुल जी, देखें वो कहते हैं वाहिद एक इदारा जिनको इजाजत है कि राज्य के कूड़ मारो राज्य के झूठ बोलो ताकि अवाम जो है वो। अच्छा नहीं, आजकल मैं आपको बताती हूँ, आजकल फनी कंटेंट देने की जरूरत ही नहीं है। एवरी डे हम सियासत से कोई ना कोई ऐसा फन निकाल लेते हैं लोग, और हमारी अवाम, अल्लाह माफ करे, ये Memes वो का अवाम दौर है क्या, है। ये वो अवाम है कि जंग लगी हुई है फुल ऑन अपने अरूज पे। लिटरली सना, मैं तुम्हें फनी बात, तुमने अभी बात कर दी है जंग की, मेरे पास यकीन करो वाकई मैसेज आया है कि एस्ट्रोलॉजी जी बताएं जंग में कौन सा कलर पहने, कौन सा कलर के ये लिटरली वाकई आए हैं। अच्छा अच्छा, मीनवाइल ना बहुत सारे सिचुएशन, क्योंकि हम तो न्यूज़ अपडेट्स कर रहे थे यहाँ पर बैठ के, हम उस खतरे को महसूस कर रहे थे बहुत करीब से, मगर वो फिर साथ हमारा एक हमारे चैनल्स चल रहे हैं और साथ एक मोबाइल्स पे हमारा सोशल मीडिया स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर जुगते चल रहे हैं, यहाँ पर सीरियस मैटर है। अब हम भी इसी कश्मकश में थे ये वाकई में कोई संजीदा मसला है। ये तो अच्छा हो गया कि हमने जंग को भी बड़ा लाइट ले लिया लाइटर मूड में लिए। अच्छा, पहला जो मैंने आपके ऊपर बिजली गिरानी ना, वो असल में आपके ऊपर गिरानी है, वो ये कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। समराना, आप ये बताएं कि अली अमीन गंडा साहब आजकल बहुत हाईलाइटेड है जी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके बारे में चल रही हैं, बहुत सियासत में चीज़ें चल रही हैं, उनका मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? अच्छा देखें, क्योंकि ना मेरे पास उनका बच्चा टैले किया है, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे पास हाथ वगैरह, क्योंकि मैं पामिस्ट हूँ तो हाथ के प्रिंट्स दे देते हैं या फिर ज़ोडिएक साइन बता देते हैं, कुछ ना कुछ एनालिसिस हो जाता है। अब हमारे पास वाहिद उनका एक नाम है, अगर नाम आप देखेंगे तो वो काफ़ी जैसे होता है कि नाम के हिसाब से, या फिर अभी मैंने पिक्चर्स देखी है तो फेस रीडर मैं बहुत अच्छी हूँ, तो फेस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको गाइड ये कर दूंगी कि काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि ब्रेव इनफ हैं, लेकिन जैसे होता है कि सिचुएशंस जब ख़राब होंगी तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, वो कोई ना कोई जैसे होता है ना कि भागने का, या कोई ना कोई जो है अपनी, जैसे होता है ना कि थोड़ा ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। तो देखिए लंबी नाक, मैं पहले कहती हूँ लंबी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लें, कहीं हॉलीवुड बॉलीवुड देख लें, तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिनकी जो शोहरत है, बड़ी नाक लंबी नाक बड़ी शोहरत, तो वो शोहरत तो वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखें आप पॉजिटिव वो शोहरत है या नेगेटिव है वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेड सा नॉलेज है। अच्छा नहीं, वो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बहुत बड़े बड़े फैसले करके, डिसीजन करके लगता था कि अब जो है ना बिल्कुल हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मगर एकदम से जो उन्होंने अपना यू टर्न लिया ना, उसकी वजह से सारे लोग जानना चाहते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजी में कोई इसका वो होगा कि आगे मुस्तकबिल क्या होगा, कि दोबारा फिर एक दफ़ा वो फिर अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमने कुछ ऐसा एक्शन करने जाना है। अच्छा देखें, अभी वैसे भी अगर कुछ करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिविटी या कोई प्लैनेट पोजीशन इस तरह की है ही नहीं कि उनको कोई बहुत अच्छी फेवर्स मिल जाए या उनकी बात मान ली जाए। तो अभी भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी पीटीआई के लिए, और कोई अच्छी खास खुशखबरियाँ मैं तो नहीं कह सकती कि कुछ अच्छी। अच्छा, ये जंग की प्रेडिक्शन आपने कैसे दी? क्योंकि देखें जब हम लोग पहले टैले करते हैं, क्योंकि जब ओबियसली ईयर होता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह हमें चैनल वाले ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें कसाई ढूंढ रहे होते हैं। देखो ना, जब कहीं हर जगह माथा रगड़ने के बाद नई सिचुएशन समझे तो फिर हम कोई आलिम ढूंढते हैं, कोई मसीहा ढूंढते हैं, कोई जादूगर ढूंढते हैं, तो ऑब्वियसली वाकई वो ना न्यू ईयर वाले दिन कुर्बानी के बकरे हम लोग बने होते हैं, तो हर चैनल पे जाके क्योंकि वो प्रेडिक्शंस लेते हैं, तो उस हवाले से फिर पूरा ईयर हम टैले करते हैं कि प्लैनेट पोजीशन क्या चल रही है, किस तरह से है। 9 नंबर पे पाकिस्तान आ गया, 2025 के हिसाब से रीबर्थ का ईयर है, तो जंगों का, कुदरती आफात, मैं ये कहती थी कुदरती आफात हैं, जंगें हैं, ज़लज़ले हैं, आगे जाके चीज़ें जो है मुझे ख़राब होती हुई दिखती हैं, सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो फिर वो ऑब्वियसली हम लोग एक प्रॉपर बड़ा लेंथी प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख के फिर ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना, वो ये तो नहीं है, फिर तो वो कहते हैं ना नजूमियाँ दिला रहे थे पढ़ने का वाले वो तो फिर नजूमियों वाली बातें तो। अच्छा समराना, अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, बारिशों का बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो गया, बल्कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जगहों पे ना पानी खड़े होना शुरू हो गए हैं, सैलाब का बहुत ज़्यादा वो हो गया डिफरेंट इलाकों में, क्या कहती हूँ इसके बारे में? मैं क्या? तो ये 2024 में कह के आ चुकी हूँ कि देखिए अल्लाह ना करे कि फ्लड की सिचुएशन, कुदरती आफात वाला जो है ना यही है,
जलजले, फ्लड, हार्ट अटैक, ये मैंने 2024 में बताया अच्छा, था। कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कितनी हाँ, वीडियोस अचानक बिल्कुल। खड़े हुए नौजवान, वो जो उस्ताद वाली एक वीडियो बिल्कुल। टीचर पढ़ा रहे हैं और एकदम से सडनली वो नीचे गिरे हैं, और वो मतलब ये कोई माहौल में होता है असरात, या फिर किस तरह से पता चलता है इन चीज़ों का? देखें अब क्या होता है, जैसे किसी का बर्थ चार्ट हम टेले करते हैं ना, बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है। उसमें एक आपने सुना होगा अक्सर जी, राहु की प्लेसमेंट। जब भी राहु की प्लेसमेंट जो है 8th हाउस में होती है तो ज़रूर ऐसा कुछ सडन डेथ वाला जो है, जैसे मैं आपको बताऊं क्योंकि हमने तो बड़े टेले किए होते हैं। लेडी डियाना का अगर आप बर्थ चार्ट जायचा टेले करेंगे 8th हाउस में राहु, एक बड़े फेमस इंडियन एक्टर थे जिनकी डेथ हुई है, सुशांत सिंह राजपूत, 8th हाउस में जो है वो राहु बैठा हुआ है। अभी ये एक बड़ी इंडियन एक्ट्रेस हैं शफाली साहिबा की डेथ हुई है, 8th हाउस जो था वो राहु। तो 8th हाउस जो है वो सडन डेथ लेके आता है और हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई हमें ये नहीं पता कि देखो वो बाकी इस मामले से आप बच भी जाते हो। मैं कहती हूँ देखिए, सदका और दुआ वाहिद चीज़ है जो आपको टर्न कर देगी, आपकी डेथ तक जो है ना, आप उसको भी जो है वो मोड़ सकते हो उसका रुख, अगर आप सदका और दुआ करते हो। अच्छा, नहीं, सडन डेथ के बारे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी हमारी जो रिसेंटली हुमैरा वाला जो हाँ केस जी, हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये इस मामले भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि ये जो केस है ना, ये मर्डर केस है। आप चाहे आपको बाद में सुनने को मिले, चाहे कुछ आपको सुनने को मिले, लेकिन ये जो इजी केस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट की ना एक छोटी सी मिथ होती है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या बात है, कि जब भी बात होती है ना, एक ये राहु कहीं ना कहीं बैठा होता है आपके सितारे के अंदर, एक ग्रहण लगा होता है। अच्छा। भाई ये दो चीजें हटती नहीं मेरे सितारे में, तो जब मैंने पूछा है ना तो ये हिलते ही नहीं वहां से। तो इसको हिलाने जुलाने का कोई रेमेडी? देखिए ऐसा है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि आपके प्लैनेट पोजीशन ख़राब है, या बड़ा आपने सुना होगा कि भाई मंगल दोष हो गया, साढ़सती चल रही है, तो देखिए उसकी ड्यूरेशन होता है। अब उसकी ड्यूरेशन है 2.5 साल, उसकी ड्यूरेशन है साढ़सती 7 ईयर। तो 7 ईयर तक या 2.5 साल तक वो फिर प्लैनेट अपनी पोजीशन उस घर से निकल के दूसरी जगह पे जाएगा, कि आपके मामलात जो हैं वो दुरुस्त। यहाँ पत्ती छत्ती नहीं चलती जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पे पत्ती चलती है, हम दे देते हैं रिश्वत। या रिश्वत, देखें रिश्वत आपने किसको देनी है? बीइंग अ मुस्लिम हमारा देखिए बिलीव है। मैं तो देखिए मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जो एस्ट्रोलॉजर हो के कहती हूँ कि क्यों हफ्ते का हाल बताते हो, क्यों लोगों का दिमाग ख़राब करते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो देखें आपने अगले के दिमाग ही ख़राब कर रखे हैं। आप देख, ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को नेगेटिव चीज़ नहीं बताई, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इमिडिएटली वर्क करेगी। आपने किसी को बताया आपका एक्सीडेंट होगा, अगले का ब्रेन उसी पे वर्क करेगा, अगले दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब मत, ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं। देखिए इसलिए तो मैं कहती हूँ कि वाहिद मैं हूँ जो पढ़ के आई हूँ, मैंने इस फील्ड में ग्रेजुएशन की है। मेरे ख्याल से और कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है जो बाकायदा क्वालिफिकेशन ले के इस पे वर्क करे।